अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज़ान के वक्त बातें करना। अजान जब हो तो इस्लाम के हिसाब से क्या है, अज़ान के वक्त बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका तफसीर चलिए मैं बताती हूँ। अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहना एक आम बात हो गई है। आवाम तो आवाम, बाज़ ख्वाश अहले इल्म तक, यानी कि पढ़े लिखे लोग भी जो जानते हैं इसका ख्याल नहीं रखते हैं। यानी कि जब अजान होती है तो अपने ही ख्याल में गुम रहते हैं और बातचीत में मशगूल रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि हदीस शरीफ में है कि जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहे उस पर ख़ात्मा बुरा होने का खौफ है। मसलन ये है कि जब अजान होती है तो उतनी देर के लिए सलाम करना, बातचीत करना, सलाम का जवाब देना, तमाम काम बंद कर देने चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप मिलाद पढ़ रहे हैं या फिर कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल हैं और अगर आपके कान में अजान की आवाज़ आए तो कुरान शरीफ की तिलावत भी रोक देनी चाहिए और मिलाद पढ़ना भी रोक देना चाहिए और अजान को गौर से सुनना चाहिए और सुनिए उसको। और जब अजान हो तो उसका जवाब दीजिए। अब अजान का जवाब आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ कि अजान जब होती है तो उसका जवाब कैसे दिया जाता है। जब मुअज्जिन बोले अल्लाहु अकबर तो आपको भी अल्लाहु अकबर बोलना है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपको भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ही बोलना है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो उसके बाद बदले में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह ऐसे खोल कर अंगूठे को आप चूम लीजिए। और जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह बोले तो आपको ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना है। और जब हय्या अलल फलाह मुअज्जिन बोले तो आपको ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर, उसका जवाब अल्लाहु अकबर है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उसका जवाब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसके बाद में अजान की दुआ है, उसको पढ़ना चाहिए। रास्ता चलने में अजान की आवाज़ आ जाए तो इतनी देर खड़े हो जाएं, सुनिए और उसका जवाब दीजिए। अगर चंद अजानें सुने, यानी कि अगर आप कई अजान सुन रहे हो तो सिर्फ पहली का जवाब देना सुन्नत है और सबका देना भी बेहतर है। अगर आप दे सकते हैं तो सभी अजान का जवाब दीजिए, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हैं तो जो अजान आपने सबसे पहले सुनी है उस अजान का जवाब दे दीजिए आप।